जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत का पूरा सीरीज चल रहा है और आज का जो टॉपिक है वो है होम रूल लीग। भैया घर में जो नियम बने वही वाला लीग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन देखिए ये सीरीज क्यों बना रहा हूं मैं, इसके पीछे मकसद यही है कि जब आप बीपीएससी एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले ही मात्र 3 से 4 घंटा के अंदर पूरा का पूरा आधुनिक भारत आपका खत्म हो जाए, वो भी सॉलिड डाटा के साथ। समझ में आया? शुरू करें। आइए पहले कुछ डाटा। भैया एक स्थापना कब हुआ? 1916 में। अच्छा, तो प्रेरणा कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से। यानी ये होम रूल शब्द जो है कितने से लिया गया? तो आयरलैंड से। यहां पे देखिए जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किए थे। ये वो फैक्ट मिला। आगे बढ़े। अगर भारत में कहा जाए तो किसने स्थापना किया था? तो तिलक जी और एनी बेसेंट जी। ये रहे एनी बेसेंट जी और ये रहे तिलक जी। अब कुछ और भी नोट्स देखा जाए तो आपको पता होगा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्षों की सजा हुई थी। अब 1908 6 वर्ष जोड़ दीजिए 1914। याद है कि 1914 में तिलक जी मांडले जेल से रिहा हुए। तब जोसेफ साहब आए और बोले सुनिए ना, एनी बेसेंट आई हुई है, उनके साथ मिलकर कुछ आंदोलन कीजिए, यानी होम रूल लीग आंदोलन। तिलक जी बोले अच्छा ये बात, तो चलो शुरू करते हैं। और फिर शुरुआत हो गया। यानी कहने का मतलब है जोसेफ साहब ने सुझाव दिया था किसको? तिलक जी को। अब बात करते हैं आगे। यहां पे देखिए उद्देश्य कौन जी, हर आंदोलन का लीग का कोना उद्देश्य होगा। तो भैया जब हम लोग गुलाम है, ब्रिटिश राज कर रहा है, उद्देश्य क्या होगा बताइए? यही होगा, हमें स्वशासन चाहिए, स्वराज्य प्राप्त करना है। उसके बाद ब्रिटिश शासन के वास्तविक चेहरे को सामने लाना है और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को आंदोलनों के माध्यम से गति प्रदान करना है। जो संघर्ष ऐसे कर रहा लोग ऐसे और एकदम स्पीड में हो जाए। तो अब आते हैं यहां देखिए, कांग्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए अपने दम पर राजनीतिक गतिशीलता लाना है। वही वाला बात, मतलब कांग्रेस के आदर्श को भी बनाए कर रखना है। नहीं बनाए कर रखिएगा तो वो सदस्य आवेगा कैसे? सब नहीं आवेगा ना। अब आते हैं यहां पर। तो 2 लोग आंदोलन स्टार्ट किए थे, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन से ज्यादा याद होता है। तो कौन शुरू किया था पहले? बोला तिलक जी। कब किए थे? 28 अप्रैल को 1916 को। अच्छा, एनी बेसेंट यहां पे देखिए स्थापना कब किए, कहां किए थे? तो बेलगांव में और पूना में। यानी देखिए यहां पे तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 में और स्थापना कहां किए थे? तो बेलगांव पूना में। अगर आप बात करें इनका, देखिए स्थापना सितंबर यानी 5 महीना बाद, यानी पहले तिलक जी किए इसके बाद एनी बेसेंट, सितंबर 1916 में। अच्छा, कहां से? तो अडयार, यहां पे अठयार लिखल, अडयार मद्रास से। ये अंतर मिला। नेक्स्ट आते हैं, सचिव कौन थे बाल गंगाधर तिलक के? तो एनसी केलकर। अब इनका बात करें, इनके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल। अब बात करें अध्यक्ष थे जो इनको सुझाव दिए थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक, ये थे। और इनके अध्यक्ष के बारे में नहीं कई किताब में दिखता है, इसीलिए सीधे अन्य सहयोगी देखिए तो बीपी वाडिया और साथ में रामास्वामी अय्यर। ये अंतर पूरा देखिए। अगर बात करें इनका क्षेत्र निर्धारण किया गया था कहां तक? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर, और एक मध्य प्रांत और एक बराड़ क्षेत्र था। इनका कार्य का क्षेत्र ये सीमा निर्धारित किया गया और ओकरा बाद जितना जगह बचा शेष भारत। एनी बेसेंट। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन के प्रचार के लिए कोच्चि का उपयोग किए। तो कोच्चि का यहां देखिए, इन्होंने मराठा पत्रिका का और केसरी पत्रिका का माध्यम बनाया और प्रचार किए। उस समय फ्लैश नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो कोच्चि होगा, लिख कर ही छापेगा लोग। तो देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, मराठा जो शब्द है, मराठा जो मैगजीन पत्रिका थी वो आपका इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था। लेकिन बहुत गलत काम हुआ है। अरे मराठा तो मराठी में करना चाहिए था, जिससे याद करना आसान हो जाए। लेकिन ये बहुत, देखिए मराठा इंग्लिश में
और केसरी मराठी में। अब यहां देखिए एनी बेसेंट ने भाई प्रचार का माध्यम क्या बनाया, वो भी पत्रिका ही बनाएंगे, कोई थोड़ी व्हाट्सएप करेंगे। ये देखिए कॉमनवेल्थ और यहाँ पे न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, भावना को समझिए, हो गया। ये दोनों में कंपैरिजन एकदम साफ स्पष्ट नजर आ रहा है आप लोग को, समझ में आया। ऐसे ही आप याद कीजिए, ज्यादा याद होगा। आते हैं वो बाद, चलो आंदोलन शुरू हो गया तब कोच्चि। आगे देखिए तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, बोले देखिए हम जो संस्था बनैले हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कब बनैले हैं भाई, तो 1905 में। ओकर कोनो सदस्य नहीं जावेगा होम रूल्स लीग में, एकदम अनुमति नहीं दिए, लेकिन चुपके कहीं कहीं से निकल के लोग वहां सदस्यता हासिल किए थे। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आता है, किसने मना किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आते हैं नेक्स्ट। लेकिन कितना भी रोकिए, लोकप्रियता तो बढ़ते ही जाता है। काफी लोकप्रियता आंदोलन का बढ़ा, कि एनी बेसेंट थी आयरलैंड की जो महिला आपको भारत में लड़ रही थी आपके लिए, तो नेचुरल राष्ट्रवादी जो नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, भुल्ला मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, सभी लोग यानी कांग्रेस में थे ही, सभी लोग इस लीग का सदस्यता हासिल किए। यानी लोकप्रियता बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, 1916 से स्टार्ट हुआ। सोचिए आगे आते हैं, लोकप्रियता बढ़ेगा तो सरकार का चुप बैठेगा ना, ब्रिटिश सरकार चुप नहीं बैठेगा। यहां देखिए तिलक जी मई 1917 में नासिक में एक लीग में पहला वर्षगांठ बनाए। अंग्रेज बोला मना लीजिए। आगे ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने के लिए तिलक पर उन पर भाषण जो दिए थे ओकरा आधार पर मुकदमा कर दिया लोग। तिलक जी कहेगा अच्छा मुकदमा किए हैं तो वकील लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए तो भाई तिलक जी जिन्ना के नेतृत्व में एक वकीलों का टीम नेतृत्व मतलब ये बनाए और बोले कि हमारा केस लड़िए, अंग्रेज भाषण पे हमरा पे केस कर ले। तो यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। किसके तरफ से, तो तिलक जी की तरफ से। और बाद देखिए यहाँ एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुडेल, बिप्पी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। दमनकारी नीति है भैया, ज्यादा आंदोलन कीजिएगा तो गिरफ्तारी होबे करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही तिलक जी को पता चला कि ले बिलैया एनी बेसेंट जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तुरंत छात्र सबको लेकर ऐसा एकदम धीरे धीरे रोड पे निकल चुके थे लोग। यानी उनके खिलाफ भी मतलब ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करना और भी तीव्र होने लगा। यहाँ देखिए यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर जी ने कहा कि हमारा नाइटहुड को उपाधि दिए हो, ब्रिटिश से बोले दिए हो ले लीजिए, हमारा नाइट चाहिए, लेकिन एनी बेसेंट को छोड़िए। ब्रिटिश बोला अच्छा छोड़ देते हैं यार, काहे टेंशन ले रहे हो, बट छोड़ दिए। ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। बताइए इतना दिन रही जेल में, रिहा कर दिया गया। तो ये ब्रिटिश की एक नीति थी, अगर आप ज्यादा मतलब लोकप्रियता हासिल कीजिएगा तो थोड़ा देर के लिए जेल में डाल देगा, कि आंदोलन के नेतृत्व करता अगर जेल में रहेंगे ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आंदोलन कम होते जाएगा। तो भाई ये हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें कि 17 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तब तिलक जी बोले कि एक काम कीजिए, एनी बेसेंट को वहां अध्यक्ष बनाइए। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब, 17 में। कहा, कोलकाता में। आता है, याद कर लीजिए, इसे याद होगा, हम जानते हैं। ठीक, अब आते हैं कि ये सब तो हुआ, लेकिन कहा जाता भैया आंदोलन बंद काहे हुआ, मतलब पतन क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। आप देखिए 2 लोग थे, बहुत लोग आए, राष्ट्रवादी लोग, नेता लोग भी आए। तो यहाँ पे ब्रिटिश एक चारा डालता है। चारा मतलब समझते हैं कि लो चुप हो जाओ, चुप। तो चुप होने के लिए यहाँ पे एक मॉन्टेग्यू सुधार 17 में घोषणा कर दिया कि ये सुधार करने वाले हैं। एनी बेसेंट बोली ओके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यानी उन्होंने समर्थन दे दिया। कुछ राष्ट्रवादी मतलब उदारवादी नेता लोग भी इसका समर्थन कर दिए, मतलब शांत हो गया, नहीं अच्छा ब्रिटिश समझ गया है ये सुधार ला रहा है, इसलिए शांत। अब इस शांत हो गई तो बहुत आंदोलन शांत हो गया, क्योंकि भाई नेतृत्व कर रही थी, इन्होंने समर्थन कर दिया।
तो उसके बाद अब फिर भाई आप तो कहिएगा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एनी बेसेंट शांत हो गई तो तिलक जी तो करबे करेंगे। तो यहाँ पे तिलक जी के साथ भी उल्टा हो गया। क्या? एक तो पहले एक चीज और भी है कि राष्ट्रवादी जो थे ना वो भी विभाजित हो गए। कैसे विभाजित हो गए? कोई लोग समर्थन किया मॉन्टेग्यू सुधार की घोषणा को, कोई लोग नहीं किया। तो पहले इनका देखिए, अंग्रेज तोड़ने में बड़ी माहिर थे, तुम जानते थे ये करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, टूट जाएंगे। सही विभाजन करो, राज करो, बस यही नीति अपनाए थे लोग। तो यहां देखिए वैलेंटाइन सिरोल, देखिए भाई नाम बहुत बढ़िया है, वैलेंटाइन सिरोल, या कहीं कहीं चिरोल भी देता है, हम देखे किताबों में। और इन्होंने एक किताब लिखा था इंडियन अनरेस्ट। तो ठीक है लिखिए ना, तो लिखे तो बोल दिए कि तिलक जी अशांति के जनक है। यहां तक कि आर्य समाज को भी कहा कि अशांति के जनक है। आप दोनों को गुस्सा आएगा, ऐसे कहे बोले भाई हम अशांति के जनक है का? तिलक जी को गुस्सा आया, बोला मान हानि केस करेंगे ये आदमी पे, और पहुंच गए इंग्लैंड। ले बिलैया, अब ई चले गए इंग्लैंड, और एनी बेसेंट जी बोली बहुत अच्छा है, घोषणा किया गया है। अब वो शांत हो गए और ई भी शांत हो गए। तो लास्ट में क्या होगा? आंदोलन अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो देखे आप, कब जब भी देश की आजादी के लिए कोई आंदोलन स्टार्ट हो रहा था तो शुरू में तो पॉपुलर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज अपने नीतियों के तरफ या नीतियों के अंतर्गत लोगों को शांत करना उसको आता था। ये चीज तो देखने को मिल रहा है पूरे आधुनिक भारत में। समझ में आ गया? और इस तरह से होम रूल शुरू भी हुआ और अपने आप समाप्त भी हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आता रहूंगा और आप डाटा को नोट करते रहिए। ये काम इसलिए भी कर रहा हूं कि बहुत सारे डाटा ना इधर उधर रहते हैं, हर किताब में पूरा का पूरा डाटा रहता नहीं है। आप खुद ब खुद देखकर समझ जाइएगा इस डाटा को। तो जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, नाइस सर, खराब सर, अच्छा सर, ई सर, ऊ सर। कमेंट करते तो थोड़ा सा हौसला मिलता है। और एक चीज और भी है, यहां देखिए भारत का भूगोल, जीके ट्रिक और करंट अफेयर आने वाला है। इसका अगर ई बुक अगर चाहिए ना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा लगता है, अगर देना चाहते हैं तो सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानने वाले हैं, आपकी इच्छा है। और साथ में अगर अनअकैडमी पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। स्पेशल क्लास में आइए, टेस्ट में आइए 10 बजे। अभी PYQ मतलब यूपी PCS और BPS के प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर हिस्ट्री का पूरा 10 साल का कॉम्बो पैक बनाए हुए हैं। अगर आप ये पूरा टेस्ट दे देते हैं तो आपके लिए बड़ा काम आने वाला है। तो जुड़ जाइए इस टेस्ट में आज रात को 10 बजे। जय हिंद।